बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। सफेद कपड़ा ओ A few moments later. कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ठीक 2221। स्वागत है आपका चाचा विधायक है में, पावर्ड बाय उज्जवल, स्पॉन्सर बाय उज्जवल और डायरेक्टेड बाय आपको हम क्यों बताएं। नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं चाचा विधायक शो। आज की कहानी आपको विचलित कर सकती है, तो कमजोर दिल वाले जरूर देखें। आज की पहली कहानी है गैस वाली आंटी की, क्योंकि गैस भी कभी सस्ती थी। वहीं दूसरी कहानी में जानेंगे कि कैसे हो गया फेविक्विक से मर्डर। तीसरी कहानी में जानेंगे कि क्यों दूल्हे को ले जानी पड़ी पानी के टैंकर से बारात। वैसे सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है दुल्हन के घर पानी नहीं होगा और दुल्हन नहाती भी नहीं होगी, इसलिए दूल्हे ने पानी के टैंकर से बारात ले गई होगी। लेकिन चौथी कहानी में आपको मिलवाएंगे मूत्र पीने वाले दरोगा जी से, और आखिरी में लेंगे अपने दोनों वीडियो के बेस्ट 5 कमेंट्स। तो अगर आपने कमेंट किया है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर नहीं भी किया है तो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि चाचा विधायक है। तो आइए चलते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। पहली कहानी है एलपीजी सिलेंडर की। हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके वजह से हमारे देश में जोरदार धमाका हुआ है। घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की वृद्धि भी हमारे जेब पे बहुत भारी पड़ने वाली है। बढ़ती महंगाई से पहले ही आम जनता परेशान थी। बची खुची कसर पेट्रोल और डीजल के दामों ने पूरी कर दी है, और अब तो एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ सब कुछ का भाव दोगुनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, केवल किसान की आमदनी को छोड़कर। चुप हो जा सातवीं। मोदी जी ने बोला ताली बजाओ, आपने बजा दी। मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, आपने बजा दी। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सिलेंडर बजाओ। मोदी घर घर मोदी, हर मोदी घर घर मोदी, हर मोदी घर घर मोदी, हर मोदी घर घर मोदी। अरे रे 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 रे, मैंने आपको बजाने को बोला था, आपने तो फेंक भी दिया। अब उज्ज्वला योजना का लाभ आप कैसे लेंगे? अब सुनिए मोदी जी के बहन के बारे में, जो कुछ वक्त पहले तक इस देश की बहू थी, लेकिन अब पूरे देश की सास बन चुकी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी की, जिनके ऊपर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि कुछ लोगों ने इन्हें सिलेंडर तो कुछ लोगों ने इन्हें होर्डिंग पे लटका दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब इनसे महंगाई की बात की जाती है तो इनका हाल ऐसा हो जाता है। अब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर इकोनॉमी संभाल रही है। वैसे इकोनॉमी तो एक और चीज के दाम को बढ़ाकर संभाली जा रही है, लेकिन हमारे देश में इकोनॉमी की स्थिति कुछ ऐसी है। और अगर बात करें अन्य देशों की तुलना में भारत के विकास की, तो इस वीडियो से भारत के विकास को समझा जा सकता है। तो ये था हमारा विकासशील भारत। अब आप ये भी देख लीजिए कि भारत के लोगों से जब पूछा जाता है कि विकास कहां तक पहुंचा, तो उनका जवाब ये आता है। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास? हाँ। हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। खैर छोड़िए, अब मैं आपको अपनी एक मस्त कहानी सुनाता हूं। कल ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि जब गेहूं 11 रुपए किलो था तो नमक 4 रुपए किलो था। आज गेहूं की कीमत 19 और नमक की कीमत 25 रुपए है। तो भैया किसने आपको कहा कि देश का नमक खाओ? पतंजलि का खाओ, 13 रुपए में मिलता है। और अगर ज्यादा पैसा हो गया हो तो पतंजलि का आटा ले आओ, 64 रुपए किलो है बस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अगली कहानी है फेविक्विक मर्डर की। महज 6 वर्ष का एक बच्चा जिसे पबजी की लत ने मार डाला। देवरिया जिले के हरखौल ग्राम में रहने वाले संस्कार यादव जो कक्षा 2 में पढ़ते थे, रोज की तरह संस्कार अपने पड़ोस के शिक्षक नरसिंह शर्मा के घर ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन की समय अवधि समाप्त होने पर जब संस्कार घर वापस नहीं आया तो उसके माता पिता को चिंता हुई। तो माता पिता ने जब वहां जाकर पता लगाया तो पता यह चला कि संस्कार तो आज आया ही नहीं है। काफी खोजबीन करने के बाद रात 8 बजे के करीब संस्कार का कॉपी किताब गांव के बाहर एक पोखरे के पास मिला, जिसके साथ अपहरण और 5 लाख रुपए की फिरौती की चिट्ठी भी रखी गई थी। छानबीन के बाद पुलिस ने शक के आधार पर शिक्षक के पौत्र अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया और सख्ती से जब पूछताछ की तो पता चला कि अरुण शर्मा के पबजी की लत के कारण उसके ऊपर 1,12,000 रुपए का कर्जा हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उसने इस मासूम से छात्र का अपहरण किया था और फिरौती की रकम न मिलने के बाद इसे मुंह और नाक में फेविक्विक डालकर मार डाला। अब अगली कहानी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, जो हाल ही में सत्ता में आए हैं। अब आपको इनके जानकारी का अंदाजा इस वीडियो से ही हो जाएगा। इस वीडियो को देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखते वक्त आप बिल्कुल हंसिएगा नहीं, क्योंकि भाई सत्ता इनके हाथ में है। खैर, मैं तो हंस सकता हूं क्योंकि हमारे चाचा तो विधायक हैं। सीताराम जी, निर्मला सीताराम जी, फडणवीस साहब ने कहा है कि उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी गडकरी साहब ने भी मुझे कहा है, आपलं ते ह्याच्यामध्ये ना ठाणे आणि पुण्यामध्ये टॅक्सी रिक्षा इथेनॉल अपना प्रोडक्ट है। इस राज्य का जीडीपी भी सबसे ऊपर है। हाल ही में हम लोग दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली हुई है और जैसे शपथ ली गई, जैसे गडकरी साहब ने पूरे देश में ये एक उनका नाम है। अरे कहना क्या चाहते हो? अगली खबर भी महाराष्ट्र से है, जहां एक नवविवाहित युवक ने अपनी बारात को पानी की टैंक पे निकालने का फैसला किया। अब इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्पुर निवासी विशाल की गुरुवार को शादी होती है। विशाल और उनकी पत्नी अपर्णा ने यह निर्णय लिया कि पानी की टैंकर से बारात निकाली जाएगी। विशाल ने पानी की समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा किया। 32 वर्षीय विशाल कहते हैं कि उनके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति अनिश्चितकालीन है, जिससे लोगों को पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपने बारात को भी पानी के टैंकर से निकाला और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह समस्या ठीक नहीं हो जाती है वो हनीमून पर नहीं जाएंगे। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। अगली खबर है गौमूत्र पीने वाले दरोगा जी की। ये दरोगा जी गौमूत्र पीने की वजह से वायरल चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनके कैमरामैन को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतने देर तक कैमरा पकड़ के उस घड़ी का इंतजार किया जब दरोगा जी गौमूत्र का पान कर रहे हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मैं दरोगा जी से पूछना चाहूंगा कि सिर्फ गौमूत्र ही पिया या रबड़ी समझ के किसी और चीज को भी खा लिया है। खैर, अगर आपको यह बात पता होगी कि ये दरोगा जी कहां रहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आप लोगों के कमेंट की। आप लोगों ने इतना कमेंट किया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के भी कमेंट को शामिल किया जाए। तो आज से मेरे सारे वीडियो में जो भी 5 सबसे अच्छे कमेंट होंगे उसको मैं चुनकर और उसका आपको जवाब दूंगा। अरे 5 ही कमेंट आए हैं। 5 ही कमेंट आए हैं। कोई बात नहीं, मैं 5 ही कमेंट आया है, मैं 5 का जवाब दूंगा। ठीक है, तो पहला कमेंट लेते हैं। पहला कमेंट योगेश जी करते हैं, फर्स्ट व्यू। तो योगेश जी आपके लिए ये। इतनी खुशी मुझे आज तक। दूसरा कमेंट हमारे एसआई मुकू अंसारी जी करते हैं, जो लिखते हैं क्या था भाई ये OMG। तो भैया ये हमारा नया शो है, चाचा विधायक है, हमारे चाचा विधायक हैं। इंस्पायर्ड बाय यू लिखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है,
लेकिन एक्टिंग अच्छी है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पैर पकड़ के धन्यवाद। पूनम पिया तुलकर जी, सॉरी आपका नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पूनम पियाऊ अतुलकर जी जो भी हो, वो लिखती हैं कि टाइटल देखकर ही डिसलाइक कर दी, पता नहीं आलिया का नाम सुनकर। इतना नफरत है आपको आलिया भट्ट से? आपके लिए ये मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। चौथा कमेंट लिखते हैं हमारे रंजीत शर्मा जी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज दुआ करो कि वह जल्दी ठीक हो जाए। रंजीत भाई, आपको हमारे पूरे टीम की तरफ से हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी बहन बहुत जल्द ठीक हो जाए। अर्निंग करो लिखते हैं, आपसे अच्छा वीडियो तो दीदी बनाती हैं। भैया आपके लिए तो कुछ यूनिक रखे हैं हम, देख लीजिए। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। महिमा पांडे जी लिखती हैं, हाय हेलो, नंबर कमेंट कर दे रहे हैं, रिप्लाई दे दीजिएगा, वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, चाचा विधायक है के, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि अगले बार फिर से मैं 5 कमेंट 5 ही निकालूंगा भाई, 5 से ज्यादा करना ताकि 5 से ज्यादा मैं निकाल सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 5 कमेंट के साथ और इससे भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।